ये धड़कावाज न्यूज में आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। और आज हमारी जो चुनावी चर्चा रहेगी वो 30 विधानसभा बिलारी में हम मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं मोहम्मद फ़हीम इरफान जी के छोटे भाई प्रतिनिधि मोहम्मद हस्सान उर्फ फैजी भाई। तो इनसे पूछेंगे कि बिलारी क्षेत्र में किस तरीके से चुनाव माहौल चल रहा है और क्या क्या सत्ता विपक्ष के क्या क्या सवाल हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल बेधड़क आवाज जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपनी बात रखने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बिलारी विधानसभा में लगातार सुख दुख में लोगों के पास जा रहे हैं। तो इस बार जो 2027 का चुनावी माहौल है उसके बारे में आपको जनता का किस तरीके से प्यार मिल रहा है? ये जो चुनाव है, ये जाहिर है पिछले चुनाव से बहुत अलग है। ये चुनाव कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है उसको बचाने का चुनाव है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि इसके बाद चुनाव ही ना हो। भाई, आपने बंगाल के चुनाव में देखा, पूरा चुनाव लूट लिया गया। तो ये नैतिकता तो बची नहीं, सत्ता के पास नैतिकता नहीं बची अब। और सत्ता जितना दुरुपयोग अपने सत्ता का कर सकते हैं, ये उतना करते हैं। आप बताओ, 111 हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उसमें कम से कम 10 विधायक अब तक जेल भेज चुके, 10 से 12 पे मुकदमे कायम हो चुके। तो ये तो बदले की भावना से काम करते हैं। अच्छा, इनका जो टारगेट रहता है तो वो जो समाजवादी के विधायक हैं उन पे रहता है। तो ये टारगेट करके इस तरीके से क्या क्या साबित करना चाहते हैं जनता को? भाई, क्योंकि इन्हें डर है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये कभी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में, वो सांप्रदायिक भावना को भड़काकर चुनाव लड़ने की, सांप्रदायिक भावना को भड़काकर लोगों के बीच जाने की, भाई से भाई की दूरी बना करके करने की रही है। तो अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि आप 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, आप उस सरकार के डेवलपमेंट के काम उठाइए। भाई, आप ये देखिए, लखनऊ में मेट्रो बनी तो जितनी बनी उसी सरकार से बनी, उसके बाद कुछ बनी नहीं। एक्सप्रेस वे बने, और इसके अलावा जो हमारी जो डायल 100, जिस जो सबसे बड़ी वजह है क्राइम रुकने की, उसका नाम तो बदल दिया, लेकिन उसे अपग्रेड नहीं कर पाए। अच्छा, तो वो समाजवादी की जब सरकार थी तभी की लंच वो भी सुविधा है जो जनता को मिल रही है, लेकिन उसका नाम बदल के 112 कर दिया गया है। 112 कर दिया, आप बेहतर जानते होंगे। ये डायल 100 थी पहले, अखिलेश यादव जी ने चलाई थी। अच्छा, हम ज़्यादा ऊंचे स्तर की न लेके 30 विधानसभा बिलारी के जो गांव हैं उनकी मौजूदगी में जो आपने कार्य कराए उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें जनता को। जब 2012 में मेरे वालिद मरहूम इरफान साहब विधायक बने थे, तब उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस वक्त तकरीबन 60 गांव तो लोहिया कराने का काम किया था, और 36 गांव जनेश्वर मिश्र कराने का काम किया था। इसके अलावा बड़े काम, जो हमारा ये सिरसी वाला रोड है, ये पतली पट्टी का रोड हुआ करता था, रात के 7 बजे के बाद इस पे लोग नहीं निकल पाते थे। इस रोड को चौड़ा करा करके, रेलवे का फाटक पड़ता है वहां पर, ओवरब्रिज बनाने का काम किया। जो सोनारे वाला रोड है दादनी तक, उसको मंजूर कराने का काम किया। यही पतली पट्टी का रोड था। यहाँ पर अग्निशमन केंद्र से लेकर मंडी तक की स्थापना को लेकर के मांग उठाई। जो अग्निशमन केंद्र का प्रस्ताव सपा सरकार ने पास कराया था, वो सत्ता जाने के बाद आप बदले की भावना देखिए, उसको लटका दिया। आपके विधायक, जो हमारे विधायक हैं फ़हीम इरफान साहब, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने पूरी ताकत से लग करके अब उसको बनवाने का काम किया है। तो ये सरकार का फोकस विकास पे नहीं है, ये इन्हें विकास से ना कोई मतलब। आप देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वही विकास नहीं करा पा रहे। अच्छा, 30 विधानसभा बिलारी में हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, जनता से भी सवाल पूछ रहे हैं। तो जनता का एक सवाल है कि उनको राशन 1-2 किलो कम मिलता है। उसको लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी एक लेटर जारी करा था और मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जनता के बीच में जाते हैं। भाई, अगर 1-2 किलो कम मिल रहा है तो इन लुटेरों के पेट में जा रहा होगा। ये कहाँ जा रहा है फिर, अगर 1-2 किलो कम मिला? हालाँकि सरकार के द्वारा बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ही अपने लेटर पैड पे लिख के दे रहे हैं
तो इस तरीके से आपके पास भी शिकायतें आती होंगी कि हमारा राशन कार्ड कट गया है, गरीब लोग आते होंगे, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होगी। भाई इस विधानसभा में विधायक पद के अलावा यहाँ पे ब्लॉक प्रमुखी का पद भी होता है, नगर पालिका की चेयरमैनी का पद भी होता है, जिला पंचायत के सदस्यों का पद भी होता है, जिसपे कई सारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो विराजमान हैं, एमएलसी भी हैं, राज्यसभा के एमपी भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं, सत्ता उनकी है, अंधे हो गए सब। अगर इतना उन्हें दिख रहा है सब, तो इसको दूर कराने का काम करें ना। लिख के तो वो दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को अपने अपने लेटर पैड पे। देखिए आप कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, कितना बेवकूफ बना रहे हैं। यानी कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं की उन्हीं के पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए आप, ये तो सवाल उनसे ज्यादा बेहतर पूछिए आप। तो इसी तरीके से बिलारी विधानसभा में अलग-अलग हम गाँव में जाते हैं, तो वो गाँव आते तो प्रधान के अंडर में है, जो गाँव का विकास होना चाहिए, जैसे जलभराव की समस्या है, तो ये प्रधान के अंडर में आती है। लेकिन कुछ जो है प्रधान को अगर सपोज़ दैट दूसरे पक्ष को उन्होंने वोट दिया और उनकी प्रधान नहीं सुनवाई कर रहा है, तो वो आपके द्वारा शिकायत भी करते होंगे, तो आप उसको जो है किस तरीके से सैटिस्फाई करते हैं? देखिए जो भी शिकायत आती है, आप जो क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक है फ़हीम भाई, एक सबसे बड़ा माध्यम है जनता की आवाज़ उठाने का, वो है विधानसभा, जो लोकतंत्र का मंदिर है। आप उसकी कार्रवाई को अगर उठाएँगे, रिकॉर्ड मुझसे ले लीजिएगा। ऐसा कोई गाँव नहीं जिसकी समस्या विधायक जी ने विधानसभा में ना उठा दी हो। 403 विधायक में मेरा अपना मानना ये है, जितने मुद्दे सदन में मेरे भाई फ़हीम भाई जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने उठाए हैं, इतने इस मुद्दे कोई उठा नहीं पाया। विधायक जी ने बुनकरों को लेके एक मुद्दा उठाया था कि बुनकर समाज को बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उसका बेनिफिट के बारे में कुछ मिला? ये बेहतर होगा कि आप जनता से पता करिएगा। इस सरकार ने बुनकरों पर बिजली के बिल के नाम पर एक ऐसी तोहमत थोप दी थी कि ये बुनकर उभर नहीं पाते। अकेले फ़हीम साहब जो माननीय विधायक बिलारी हैं, उनके साथ ही 2-3 विधायक और, जिसमें रफ़ीक अंसारी साहब हैं मेरठ के, इन लोगों ने मिल कर के जो ये अत्याचार होने जा रहा था बुनकर भाइयों पे, इसको रुकवाने का काम किया। और जो बिजली का बिल था, जो लाखों-लाखों की तादाद, जो लाखों रुपए की संख्या में पहुँच रहा था, उसको कम कराने का काम किया। और जो फिक्स इसका अमाउंट था, उसी तरीके से इन बुनकरों ने फिर बिजली का बिल जमा किया, वरना ये लोग बर्बाद हो जाते। अच्छा, 30 विधानसभा बिलारी में विपक्ष भी अपने चुनावी संघर्ष में मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि आप तो लगातार जब से विधायक बने हैं, पहले आपके पिताजी थे, फिर अब बड़े भाई हैं, तो उस तरीके से अब चुनावी जब माहौल आता है तो नई नई पार्टियां भी आती हैं मैदान में, तो ये लोग आते हैं और चुनाव के बाद फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन आप लगातार कंटिन्यू जनता के भरोसे पे विराजमान हैं। तो जनता के ऐसी कौन सी खूबी लगती है आपको जनता में, जनता को आप में? भाई, एक नेता की जो डेफ़िनेशन है, जो मैंने पढ़ी है, वो ये है, एक नेता वो होता है, जो सबको लीड करे, बिना किसी जाति भेदभाव के। आज तक पूरी विधानसभा तो छोड़ो, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारे परिवार पर, मेरे वालिद मोहतरम पर, हाजी इरफान साहब पर, विधायक फ़हीम इरफान साहब पर एक भी आरोप सांप्रदायिकता का लगा दे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस्तीफा उसी दिन विधानसभा से दे देंगे, एक भी आरोप। और कोई भी विकास का काम, अगर एक भी काम भेदभाव से किया हो, उसका आरोप सिद्ध करके दिखा दे, तो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। हम लोगों ने कभी भी, हमारे परिवार ने, जब से जनता ने मोहब्बत, आशीर्वाद, अपनी दुआओं से नवाजा है, कभी भी बिना किसी भेदभाव के हमेशा लोगों के बीच में जाने का काम किया है, लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया है, और उनके जो भी दुख दर्द हम दूर कर सकते हैं, उनको दूर करने का काम किया है। तो आपने देखा आज बेधड़क आवाज न्यूज पे हसन भाई ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और अगला